नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। अच्छे नतीजों के दम पर यूएस में लौटी रौनक, बाजार 0.25% से ज्यादा चढ़कर बंद। एशिया में मिलीजुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में। The reforms that Prime Minister Modi has committed to, the very positive attitude that he's taken into making really very difficult reforms. The goods and services tax is one of them. वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर जताया भरोसा। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में की प्रधानमंत्री मोदी के रिफॉर्म एजेंडे की तारीफ। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के मुआवजे पर बनी सहमति, लेकिन टैक्स दरों पर केंद्र के सुझाव से राज्य नहीं सहमत। आज फैसला संभव। हिंदुस्तान जिंक के नतीजे आज, आय 17% और मुनाफा 35% गिरने की आशंका। टाटा कॉफी और आरबीएल बैंक के भी नतीजे आज। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग आज, इश्यू प्राइस 472 रुपए प्रति शेयर, करीब 44 गुना सब्सक्राइब हुआ था इश्यू। ट्रैवल स्टार्टअप्स का मेगा मर्जर, मेक माई ट्रिप में होगा गोआई बीबो का विलय। नैस्डैक में मेक माई ट्रिप का शेयर करीब 45% भागा। और 1 फरवरी को पेश हो सकता है बजट। आज कैबिनेट बैठक में फैसला संभव। 20 सरकारी कंपनियों में हिस्सा बेचने को भी मिल सकती है हरी झंडी। लेकिन सबसे पहले ये तो हेडलाइंस थी आज के लिए, लेकिन ट्रेड सेटअप कैसा है? आपको याद होगा भारतीय बाजारों में कल बहुत स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला और इक्वली अच्छा रुझान ग्लोबल मार्केट से आता हुआ। अमेरिका में कल मजबूती के साथ कामकाज हुआ, आधे से 1% का उछाल। हम लोग लगातार अर्थव्यवस्था के आंकड़े हाईलाइट करते थे, वो अभी भी मिले जुले हैं, अभी भी कंफ्यूजिंग है, लेकिन वहां पे रिजल्ट सीजन की बहुत शानदार शुरुआत हुई है, तो लॉजिकली सब अब उस पर फोकस करते हुए और वहां से मदद मिलती हुई। यूरोप में कल तगड़ी खरीदारी थी, 1-1.5% के आसपास यूरोजोन के मार्केट्स मजबूती के साथ कल कामकाज कर रहे थे। और एशिया में भी फ्लैट से हरे निशान में कामकाज होता हुआ। थोड़ी सी नर्वसनेस इसीलिए क्योंकि चाइना के आंकड़ों को लेकर बीच में थोड़ा डर लग गया था। आज Q3 जीडीपी के आंकड़े चाइना के रिलीज होने हैं, अगर वो आंकड़े अच्छे रहे तो यहां से मोमेंटम एशियन मार्केट में भी शायद और स्ट्रेंथ दिखाए और स्ट्रॉन्गर देखने को मिले। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट्स रेटर अनिल सिंघवी का क्या कहना है आज के मार्केट्स के लिए, उस पर नजर डाल लीजिए। अनिल, मानते हैं बाजार में आज फिर से खरीदारी करने के मौके होंगे, तो अनिल से डिटेल में समझूंगा कितना मोमेंटम और बचा है। और अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान साहब से भी आगे बातचीत होगी। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है और सीधे चलते मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। नीरज जी, हम पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे रिस्क ऑफ ट्रेड्स, बाजार में इक्विटी का रुझान ठंडा पड़ रहा है, लेकिन अब वापस मोमेंटम में। जी हाँ, बिल्कुल मोमेंटम है। और जैसा कि पहले भी मैं बता रहा था, मोमेंटम इसलिए कि अमेरिका में जो नतीजे आ रहे हैं वो काफी बेहतर है। वहां पे जो तीसरी तिमाही के रिजल्ट अब तक निकल के आ रहे हैं, पहले फाइनेंशियल्स के आए बीएफएसआई के, तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स थे। कल कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज के, नेटफ्लिक्स का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया, स्टॉक 20% तक ऊपर गया। यूनाइटेड हेल्थ के रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो वो गया। तो जो रैली वहां पे बन रही है वो रिजल्ट्स के आधार पे बन रही है और वहां पे तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही जो इकोनॉमिक डेटा बीच बीच में आते रहते हैं, एक दो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा है वो भी पॉजिटिव था, तो इस आधार पे मार्केट में एक अच्छी तेजी बन रही। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सिर्फ ट्रेडिंग बेट है, कोई ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म की बाइंग वहां चल रही हो या लॉन्ग ओनली फंड्स बाय कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ट्रेडिंग बाई की यहाँ पे बेट्स ली जा रही क्योंकि रिजल्ट अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि जो डेटा अच्छे आ रहे हैं, ये बार बार अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी ला रहे हैं कि फेड का केस उतना ही स्ट्रांग होता जा रहा है दिसंबर बैठक के लिए कि रेट बढ़ेगा। तो ट्रेडिंग बेट के हिसाब से निश्चित तौर पर बाजार ने कल, अमरीकी बाजार ने बहुत अच्छी रैली दिखाई। अगर यूरोपियन बाजार में जाएंगे तो वहां पे भी माइनिंग कंपनियों की तरफ से अच्छे नतीजे देखने को मिले, तो वो बाजार भी तेजी में था। लेकिन आज सुबह अब चाइना का जो Q3 जीडीपी डेटा आना है उस पर लोगों की नजर बनी हुई है, तो ये किस तरीके से पैन आउट होता है ये देखना होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये कोई
फंडामेंटल चेंज नहीं कर रहे हैं मार्केट के सेंटीमेंट और मूड में, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से आपको डेली बेसिस के क्यों दिख रहे हैं। वैसे घबराने वाली बात नहीं है, अगर फेड वाकई दिसंबर में मूव करता है तो लंबे अरसे से जो हमारे ऊपर तलवार लटकी है, ओवरहैंग जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा और भरोसा आएगा यूएस अर्थव्यवस्था पर, तो इवेंचुअली तो वो इनफैक्ट बड़ा पॉजिटिव होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। हालांकि आज का मूड ड्राइवर होगा Q3 जीडीपी के जो चीन के आंकड़े आने हैं, वो नंबर सपोर्टिव हुए तो मूड बेहतर हो रहा है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का, तो वहां से और तूल मिलता हुआ शायद नजर आए। अच्छा, कच्चे तेल में सोने में भी उछाल का रुझान देखने को मिला है। कमोडिटीज पर आगे डिटेल में चर्चा करूंगा। नीरज कह रहे थे यूएस में Q3 के आंकड़े तिमाही के, हमारे यहां भी रिजल्ट सीजन जोरों पर है, कई सारी मिड कैप कंपनीज अपने आज तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी, उन पे मैं डिटेल में आगे बातचीत करूंगा कौन सी वो कंपनीज हैं, लेकिन पहले इक्विटी आज के मूड को ही चेक ले लेते हैं। आपको याद होगा कल भारतीय बाजारों में बेहद स्ट्रांग मोमेंटम था, सेंसेक्स निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास का उछाल, दिन भर अच्छी बाइंग, वो इंटरडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए, और दिन के हाईज पे जाके इंडियन मार्केट्स कल क्लोज हुए हैं। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट और निफ्टी में 150 पॉइंट के आसपास की मजबूती। हम लोग कल बातचीत जब सुबह कर रहे थे तो कह रहे थे 8600 पार होना चाहिए, कल हम इनफैक्ट 8677 के लेवल से जाके निफ्टी में क्लोज दिखा है, तो बहुत तगड़ा मोमेंटम था, चौतरफा खरीदारी। मिड कैप स्मॉल कैप तो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उनमें भी 1.5% के आसपास का उछाल था, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी, तमाम सेक्टोरल पॉकेट्स हरे निशान में थी, इसलिए मैंने कहा अक्रॉस द बोर्ड चौतरफा खरीदारी थी। खास तौर पे बैंक्स लगातार इस मोमेंटम को लीड करें, और कर भी ऐसे ही हुआ, बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में अच्छी खरीदारी थी, और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड हैवी वेट्स है, और सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन इन दोनों स्टॉक्स का आता हुआ। कल एक और अच्छी बात हुई, मैं पिछले 4 दिनों से लगातार हाईलाइट कर रहा हूं, एफआई के बिकवाली के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बड़ा प्रेशर बना रहे हैं। 4 दिनों में 2900 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली कर डाली थी। कल लेकिन एक बाइंग का आंकड़ा आता हुआ, 350 करोड़ रुपए के एफआईएस ने कल कैश मार्केट में बाइंग करी है, और डीआईएस तो ऑफ लेट खरीदारी कर ही रहे, कल भी वहां पे 250 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बाइंग हुई है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। लेकिन आज का ट्रेड सेटअप क्या है, मैंने सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेनेटर अनिल सिंघवी की शुरुआती कोट प्लेट पड़ी थी। अनिल कह रहे थे खरीदारी करके चलें, और इनफैक्ट अनिल अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। कल आप कह रहे थे 8600 के ऊपर जाएंगे तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, मंदी के सौदे कटेंगे तो तूल मिलने वाला है। कल हमने कन्विंसिंगली उस लेवल को तोड़ दिया है, शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिला होगा शायद। अब यहां से कितने और लेग्स हैं, कितना और मोमेंटम है, खरीदारी कर रहा हूं तो किन टारगेट्स के लिए अप्रोच करूं सर? गुड मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल, और 8600 के पार निकल के टिकने के बाद ही बाजार में मोमेंटम कल काफी स्ट्रांग हुआ, यानी कि शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वायदा कारोबार के आंकड़े साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट घटे हैं, लेकिन बाजार काफी तेजी से बढ़कर आया है। अच्छी बात यह है कि कैश मार्केट के साथ साथ वायदा कारोबार में भी एफआईएस की दमदार खरीदारी हुई, खासतौर से स्टॉक फ्यूचर्स में 1200 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है, तो उसको देखकर लगता है कि बाजार मजबूत रहना चाहिए, और अगर थोड़ी कमजोरी मिले या नीचे के लेवल पर मिले तो शुरुआती कारोबार में खरीदारी करनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात है कि काफी दिनों से हम 8500 8700 की रेंज में ट्रेड कर रहे थे, तो आज उस रेंज के हायर रेंज की तरफ पहुंच गए, तो 8700 और 8750 ये 2 ऊपर के टारगेट्स होंगे जिसके लिए निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। 8625 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो ऐसे में सुस्त शुरुआत हो या थोड़ी कमजोरी अगर मिले तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 8700 के आसपास पहले सीधे खुल जाए तो फिर थोड़ा इंतजार करें टिप का, लेकिन बाय ऑन टिप्स का मार्केट बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात है कि बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छी लीडरशिप आती हुई दिखाई, और अब 19,300 के स्टॉक के साथ बैंक निफ्टी में खरीदारी का मौका बन सकता है 19,700 19,800 के लेवल के लिए। तो ओवरऑल आज कोई ऐसे बहुत बड़े रिजल्ट है नहीं, और कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो उसकी संभावना नहीं है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि खरीदारी का रुझान बनाकर चलना चाहिए। तो अगर कमजोर शुरुआत हो या सुस्त शुरुआत हो तो तुरंत ही खरीदारी कर लेनी चाहिए। ओके, तो किसी भी कमजोरी, किसी भी सुस्ती में खरीदारी करने के मौके ढूंढे, बाय ऑन डिप्स का ये मार्केट हो चुका है, अभी भी और अपसाइड देखने को मिलेंगे। 8700 8750 तक के टारगेट्स के लिए आप यहां पे अप्रोच करें तो मूड खरीदारी का ही है। बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, बैंक निफ्टी को खरीद कर चले, 19800 तक के टारगेट शायद आपको वहां पे देखने को मिले। एफआईडीआई की अच्छी खरीदारी जो अनिल भी हाईलाइट कर रहे हैं, वायदा बाजार में जिस तरह के आंकड़े इंकरेजिंग है, न सिर्फ कैश मार्केट के, वो सब इंकरेज कर रहे हैं कि अभी भी खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ रहे हैं। श्रीकांत हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है सर? फर्दर लेग्स हैं, फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट करूं निफ्टी में? आशीष जी गुड मॉर्निंग। देखिए, वैसे जो निफ्टी है, अगर आप कल तक का सेटअप देखेंगे तो उसमें ऐसा था कि सेल ऑन राइज का एक मूड बना हुआ था, और उसका रीजन ये था कि मार्केट ने 8,800 के करीब एक बेरिश गैप छोड़ दिया था।
और इसी वजह से मार्केट में एक जो एक मोमेंटम था वो बेरिशनेस का था। बट कल के दिन में अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो गैप से ओपन हुआ था उसके बाद उसने लगातार उस पर्टिकुलर मोमेंटम को पकड़ के रखा था और उसमें काफी सारा जितना भी सेल ऑन राइस का जितना भी पोजीशन था वो काफी हद तक मुझे लगता है कि शॉर्ट हुआ होगा और लास्ट में शायद शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हुआ होगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद अगर आज के दिन में चाइनीज डेटा या किसी भी रीजन से अगर मार्केट में अगर थोड़ी सी अगर कमजोरी अगर आती है तो मुझे लगता है कि हम वापस एक बार 8650 या 8640 के लेवल्स के आसपास एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यकीनन मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है, 8800 के ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है, वैसे ही 8500 को तोड़ना भी मुश्किल है। तो 8600 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, हम उसी स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी लॉन्ग करके चलेंगे। टारगेट्स रखेंगे आज के लिए 8740 8750 के। ओके, तो सेल ऑन राइस का मार्केट था, बीरिशनेस का मूड था, कल की अच्छी तेजी के बाद एटलीस्ट वो मूड चेंज हुआ एक्सपर्ट्स का। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अब हल्की सी कमजोरी आए और इनफैक्ट 8650 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है किसी भी वजह से तो खरीदारी करने के मौके होंगे। आज के लिए 8750 तक के टारगेट से आप अप्रोच करें। अच्छा श्रीकांत जी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें सर। आशीष जी देखिए, जैसे भी निफ्टी में एक जंप मिला है और एक्सपायरी के लिए 5 या 6 दिन बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि जो निफ्टी के स्टॉक्स है उन्हीं में हम एक्शन और देखेंगे। बजाज ऑटो एक स्टॉक है कि जो काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है और करंट लेवल से मुझे लगता है जो उसके सेटअप में काफी अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 2800 के करीब हम इसे बाय करके चल सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 2850 से लेकर 2870 के और जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो रहेंगे 2770 के। और एक जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है और काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है वो है लार्सन। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखोगे तो इसने काफी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले कई दिनों से जब मार्केट गिर रहा था तो ये स्टॉक काफी स्टेबल था। तो 1440 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि लार्सन हम लॉन्ग करके चल सकते हैं और उसमें जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 1535 से लेकर 1550 के। ओके, तो निफ्टी में किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढें और 2 निफ्टी के ही दिग्गज कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे दाव लगाने की सलाह, बजाज ऑटो और लार्सन एंड टूब्रो को खरीद सकते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। श्रीकांत जी आपका धन्यवाद। और अब सीधे पूजा के पास। पूजा ने भी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करके कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज वो शेयर करेंगी। पूजा हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। आज सारे ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय है। मेघना मलकान ने PHFL में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी हमने देखा था कि 5% तक की शानदार तेजी स्टॉक में थी और अगले 2 से 3 दिनों में इनका मानना है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा और 345 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगले 2 कॉल्स फार्मा काउंटर से आ रहे हैं। रजत बोस ने औरोबिंदो फार्मा में बाय कॉल दिया है और स्टॉक में 867 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। और अगले कॉल में आशुतोष साना ने सन फार्मा में खरीदारी करने की राय दी है और 1 से 2 दिनों में इनका मानना है कि 770 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। स्टॉक में 738 का स्टॉप लॉस लाकर चलने की राय होगी। ओके, तो चौतरफा खरीदारी करने का मूड वापस बन गया है। जितने भी कॉल्स आए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी आए हैं, वो बिग बाय साइड की पोजीशन। बजाज ऑटो LNT की तो मैं बात कर रहा था, तो श्रीकांत ने हाईलाइट करा। पूजा जो कॉल्स लेकर आ रही है उसमें DHFL, औरोबिंदो फार्मा और सन फार्मास्यूटिकल्स, इन तमाम स्टॉक्स में एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करनी चाहिए, खरीद के चलें। लेकिन ध्यान रखें, आज एक और कंपनी फोकस में रहेगी जो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में डेब्यू करने वाली है। जी हां, आज एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग होगी। बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला था इस इशू को, 44 गुना सब्सक्राइब हुआ था और उसमें HNI पोर्शन तो 127 टाइम्स भरता हुआ नजर आया था। 1162 करोड़ रुपए जुटाए इस IPO के जरिए इस कंपनी ने और 472 रुपए जो इशू का अपर प्राइस बैंड था उस पर इस शेयरों को जारी करा गया है। ये कंपनी लार्जेस्ट 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। इनफैक्ट बजाज ऑटो, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, यामाहा, ये तमाम क्लाइंटल है जो शुमार है। और इंटरेस्टिंग है, मैं एक्सेस कैपिटल, आपकी स्क्रीन पे रिपोर्ट आती हुई इसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। उनका मानना है लिस्टिंग के बाद भी 15-20% के आसपास का उछाल संभव है स्टॉक में। और खास तौर पे वो हाईलाइट करेंगे भारत में अगर आपको 2 व्हीलर्स पे प्ले करना है तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करती है उस स्पेस का एक अच्छा दाव लंबी अवधि के लिए आज से हो सकता है। तो ये एक्सेस कैपिटल की राय आती हुई लिस्टिंग पे फोकस होगा। लेकिन इसके अलावा आज कौन से स्टॉक्स खबर की वजह से एक्शन में रहने वाले हैं ये बताने के लिए अब मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ रहे हैं। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? गार्डन सिल्क है रडार पर। और देखिए, अगले हफ्ते मंगलवार को 25 अक्टूबर को बोर्ड बैठक होगी और बोर्ड बैठक में प्रमोटर्स को
वारंट्स जारी करके करीब 30 करोड़ रुपए ये कंपनी जुटा सकती है। तो जनरली प्रमोटर्स अगर पैसा डालते हैं वारंट्स के जरिए, इक्विटी के जरिए, तो वो पॉजिटिव माना जाता है। तो आज स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही नजर रखिए स्टर्लिंग टूल्स के ऊपर, ये कम सुना हुआ नाम है लेकिन इसकी स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। 5 नवंबर को बोर्ड बैठक है तो यहां पर तेजी बन सकती है। आइनॉक्स लेजर पर नजर रखिए, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने यहां पर 6 लाख शेयर खरीदे हैं तो फंड एक्शन होता हुआ तो यहां पर तेजी बन सकती है। कोल इंडिया पर नजर रखिए, एक मात्र नेगेटिव स्टॉक है मेरी लिस्ट में। देखिए जीएसटी के ऊपर काउंसिल की मीटिंग चल रही है, आज दूसरा दिन है। अब कल जो चर्चा हुई उसमें यह निकल कर आ रहा है कि ग्रीन सेस जो है वो लग सकता है, और अगर ग्रीन सेस लगाया जाएगा जीएसटी के बाद भी तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट के लिहाज से माना जाएगा कोल इंडिया के लिए, क्योंकि पहले बात चल रही थी कि सभी तरह के सेस जो है खत्म हो जाएगा और एक टैक्स आएगा जीएसटी का, लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक ग्रीन सेस लगा रहेगा। तो ये एक नेगेटिव है। साथ ही नजर रखिए स्पाइस जेट के ऊपर, देखिए अब छुट्टियों वाला सीजन, फेस्टिव सीजन चल रहा है और जनरली विंटर शेड्यूल कंपनियां पेश करती हैं, और विंटर शेड्यूल के तहत स्पाइस जेट ने कहा है कि वो 8 नई विमान शुरू करेगा, सेवाएं शुरू करेगा 15 नवंबर से, और उसके लिए बुकिंग्स भी इन्होंने शुरू कर दी हैं। करीब 334 फ्लाइट से अब ये रोज ऑपरेट करना शुरू करेगा। और आपको याद होगा स्पाइस जेट ने पिछले क्वार्टर में किस तरह के नतीजे दिए थे, जब नतीजे आए थे उसी दिन 20% का अपर सर्किट लगा था। तो अभी इनका शेड्यूल आ चुका है और नतीजे भी आने वाले हैं, तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है और एक्सपेक्टेशंस फिर से यही बनेंगे कि इस बार भी अर्निंग्स अच्छी आए इसके। ओके, तो तमाम स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर आती हुई इसमें कोल इंडिया के लिए दिक्कत की बात अगर वाकई वो ग्रीन सेस लगता है, अदरवाइज जितने भी स्टॉक्स हिम्मत हाईलाइट करें पॉजिटिव साइड की खबरें या फिर स्टॉक्स अच्छे रुझान के साथ आज कामकाज करेंगे। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वर्ल्ड बैंक से एक अच्छी खबर आई है। क्या ये खबर है ये बताएंगे, और साथ ही कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छी खबरों के बीच में एक और अच्छी खबर, वर्ल्ड बैंक ने एक बार फिर भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा जताया है। नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जिम योंग किम ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि मुश्किल रिफॉर्म्स को मोदी सरकार अंजाम दे रही है। Well, I think the Indian growth story is one of the great positive stories in the world today. I've said many times that the reforms that Prime Minister Modi has committed to, the very positive attitude that he's taken into making really very difficult reforms. The goods and services tax is one of them. Now we know that there are complexities in the GST that still have to be worked out, but the spirit, the can-do spirit that he's brought has had a tremendously positive impact. तो बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी एक थम्स अप आता हुआ अच्छी बात। लेकिन चलिए अब कमोडिटीज पे फोकस, और कल मैं देख रहा था कच्चे तेल में 3/4% का उछाल था। आज सबको वो ऑफिशियल जो आंकड़ा आना है इन्वेंट्रीज का, उसका इंतजार है, और पिछले 3 हफ्तों में कैलकुलेशन कहता है ऑलमोस्ट 13% के आसपास कच्चे तेल में उछाल आ चुका है। वहीं सोने में भी मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। अब तो 1263 1264 के लेवल्स के आसपास सोना कामकाज करता हुआ, क्योंकि जो डॉलर ठंडा पड़ रहा है उससे सोने को मदद मिली है। लेकिन आज की रणनीति क्या होगी कमोडिटीज मार्केट की? कार्वी कॉर्पोरेट की प्रिया चौधरी मेरे साथ जुड़ी हैं। प्रिया जी हाय, गुड मॉर्निंग। आज की टॉप स्ट्रैटेजी शेयर करें मैम। गुड मॉर्निंग आशीष। अगर आज की बात करें तो आज मुझे लगता है कि गोल्ड में बाइंग की स्ट्रैटेजी रहेगी 29,750 पर, टारगेट 29,900 का। अगर इसके फंडामेंटल की तरफ देखें तो जैसा हम जानते हैं कि यूएस से डेटा वीक आने की वजह से डॉलर पर प्रेशर देखने को मिला और इसका फायदा गोल्ड पर दिखेगा। वहीं इस डेटा वीक होने की वजह से इंटरेस्ट रेट को लेकर एक कंसर्न उभर कर आई है, जिसकी वजह से भी प्राइस को एक सपोर्ट मिलेगा। वहीं अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो जैसा आपने कहा कि प्राइस में बढ़त 13% की बढ़त देखने को मिली है, और साथ ही पिछले 8 में से 6 सेशन में क्रूड ऑयल के प्राइस $50 के ऊपर बंद हुई है। तो और आज की बात करें तो आज की इन्वेंट्री में भी एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड के स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से क्रूड के प्राइस में को भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 3330 का लेवल मिले तो वहां से क्रूड में बाय करें, टारगेट 3400 और स्टॉप लॉस 3294 का मेंटेन करें। तो अच्छी बात। तो फिर कमोडिटीज मार्केट में भी खरीदारी करने के मौके, सोना और कच्चा तेल दोनों में बाय साइड की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है।
प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार क्विकली बाजार की चाल पर नजर डालेंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज के इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से आने, रिजल्ट्स कौन से आने वाले हैं, उन पर नजर डाल लीजिए। हिंदुस्तान जिंक जो हमने हेडलाइन में भी हाईलाइट करा था, उसके अलावा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, एनआईटी लिमिटेड, टाटा कॉफी, एपटेक, क्वेस्ट कॉर्प, बैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, तिरुमला केमिकल्स, ये वो तमाम कंपनीज हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस की जो आज फोकस में रहेंगी। इनके अलावा जैसे मैंने कहा था, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग होने वाली है आज, तो वो फोकस में होगा। ग्लोबल साझेदारी के लिए सन फार्मा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हिलेरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के बीच अंतिम और तीसरा प्रेसिडेंशियल बहस आज होनी है, सबकी नजरें वहां पर होंगी। और साथ साथ कैबिनेट बैठक में 20 पीएसयूज में हिस्सा बेचने पर चर्चा संभव है। और कैबिनेट बैठक में कहा जा रहा है कि शायद बजट की तारीख का भी अनाउंसमेंट का ऐलान हो सकता है। और 85 करोड़ के किंगफिशर विला की भी आज नीलामी होनी है। कुछ पार्टीज इंटरेस्टेड थी, देखना होगा किस वैल्यू पर, किस मूल्यांकन पे ये विला फाइनली बिकता है। लेकिन जाते आते एसजेएक्स निफ्टी मजबूती के साथ इंडिकेशन से 4.5% के, और दोनों एक्सपर्ट्स अनिल और श्रीकांत चौहान दोनों का मानना है किसी भी कमजोरी ठंडे कामकाज में भारतीय बाजार में खरीद के चले 8700, उसके बाद 8750 के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। लेकिन दिन की तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, क्योंकि आज का दिन महिलाओं के लिए लंबा होने वाला है। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द प्राउड लेडीज।